सब कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल। और जी इतने दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया आप लोगों को। आजकल जो है बेबी की रूटीन आउट हो गई है। ये मुझे रात में जगाती हैं और ये दिन में सो रही होती हैं, तो बस आजकल यही चल रही है रूटीन। और ये मैं आप लोगों से कुछ मेडिसिन वगैरह शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बेबी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके साथ साथ जो माएँ होती हैं वो भी परेशान हो जाती हैं। तो अभी ये जो मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड की हैं, ये मैं कुछ मेडिसिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं दे रही हूँ अभी रूटीन में। तो ये है डाइगैस। तो ये पेट दर्द वगैरह के लिए, गैसेस वगैरह के लिए, गैस्ट्रिक पेन्स वगैरह के लिए बहुत बेस्ट है। और तो ये मैं अभी स्टार्ट नहीं की है मैंने, क्योंकि अभी मेरी बेबी को अभी ऐसा कोई पेट दर्द वगैरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने लिखवा लिया था क्योंकि मुझे पता है बाद में बेबी वगैरह को ये मसले होते हैं। तो ये बहुत अच्छी है। और ये सिकॉन के ड्रॉप्स हैं, ये पीलिए के लिए होते हैं। और ये मैं दे रही थी मुसलसल जब से बेबी का बर्थ हुआ है, जब से मैं ये दे रही थी 3 ड्रॉप्स। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो अभी बेबी का अल्लाह का शुक्र है कि पीलिया जो है ठीक हो गया है, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। लेकिन जो भी मैं मेडिसिन दिखा रही हूँ आप लोग जो है अपने डॉक्टर्स वगैरह से रिकमेंड करके ही लीजिएगा। मैं तो अब ये दे रही हूँ, तो मैं ये आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी गायना ने लिखी थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये तो पैनाडोल सबको ही मालूम होगी, ये बुखार वगैरह के लिए यूज़ होती है। तो एक ये भी है और एक है टेम्प्रामाइन, तो ये भी है। मैंने इसको ट्राई किया है, अभी मैंने पैनाडोल नहीं दी है। टेम्प्रामाइन मैंने 2 टाइम दी है। तो अभी बुखार वगैरह तो नहीं है मेरी बेबी को, बस सीना जकड़न, चेस्ट का इन्फेक्शन है। तो वो तो आप लोगों को सबको पता ही है, बेबीज़ क्योंकि नाजुक होते हैं थोड़े से, तो मतलब मौसम चेंज होता है तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं साथ के साथ, ये तो लाइफ का हिस्सा है। तो अभी ये दी है मैंने, तो इससे जो है अभी थोड़ा फ़र्क पड़ा है मुझे। इतनी ये वैसे नहीं लगी ख़ास। और ये जो है ये मैं स्टार्टिंग से दे रही हूँ, जो बेबी का बर्थ हुआ था उसके बाद से ये स्टार्ट कर दी थी मैंने। 3 ड्रॉप्स देते हैं, इस पे लिखा हुआ भी है 2 टाइम्स मैं देती हूँ ये 3 ड्रॉप्स। तो ये जो है ये बेबी की विटामिन्स के लिए है, विटामिन ए, विटामिन डी और B1, B2, B6 और C विटामिन्स के लिए, ये मतलब ताकत वगैरह के लिए काफ़ी बेस्ट है। ये मुझे 2 डॉक्टर्स ने रिकमेंड की है, एक मेरी गायना ने और एक और चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उन्होंने भी रिकमेंड की है। और जी मैं ड्रॉप्स दे रही हूँ, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये बेबी को नोज़ी वगैरह के लिए होती है, नज़ला वगैरह, ज़ुकाम वगैरह होता है। तो बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेरेंट्स भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, रातों की नींदें ख़राब हो जाती हैं। तो बस ये भी बहुत काफ़ी अच्छी है, मैंने ट्राई की है, 2 टाइम दी है मैंने अभी। तो बेबी का नोज़ बिल्कुल खुला है, ये डालते हैं तो मतलब सही रहता है। बेबी जो है उसका नोज़ ब्लॉक नहीं होता, तो वो इजीली जो है फीड वगैरह करते हैं, तो वो नोज़ ब्लॉक होता है तो बेबी डिस्टर्ब रहते हैं, तो इससे सही है, सेफ़ है। इसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये सरसों का तेल है, ये भी बेस्ट चीज़ है ना। हमारी नानी दादियाँ जो है वो बरसों से करती हुई आ रही हैं। ये क्या करती हैं, थोड़ा सा लेती हैं और नोज़ के नीचे थोड़े से टिप जो होती है नोज़ की टिप्स पे लगा देते हैं, अंदर तक नहीं डालते, बस नोज़ की टिप्स वगैरह पे लगा लेते हैं। तो इससे ये रहता है कि बेबी सांस लेता है, नाक खुल जाती है और बेबी इजीली सांस लेता है और इजीली फीड करता है, इजीली खुश रहता है हमारा बेबी। और जी ये है क्रीम, ये मैंने ट्राई की है, ये मैं डॉक्टर से लिखवा के लाई थी। रैशेस की ट्यूब है ये, क्योंकि जो है मैं ये हाइड्रोजोल लगा रही थी तो इससे मेरी बेबी को फ़र्क नहीं पड़ा। ये भी बेस्ट होती है लेकिन इससे अभी फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ा,
और मैं जो है कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं, कॉर्नफ्लोर लगाने से सही रहते हैं रैशेस, तो ये भी यूज़ कर रही थी और कॉर्नफ्लोर भी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैं गई थी तो उन्होंने ये लिखी, और दुआ करें आप लोग कि मेरे बेबी का ज़ुकाम वगैरह ठीक हो जाए जल्द से जल्द। और ये देख लें आप लोग, मैक्रोज़ जेल, ये किस लिए होती है? ये होती है जो बेबी के मुंह के अंदर वाइट कलर के छाले छाले से हो जाते हैं, क्योंकि वो होता है इन्फेक्शन हो जाता है बेबी के। इसको थोड़ा सा टिप लेके, बिल्कुल एक मटर के दाने जितना लेके और मुंह के अंदर लगा देते हैं, तो उससे ये होता है कि वो छाले वगैरह ठीक हो जाएंगे। तो ये 3 टाइम्स उन्होंने कहा है। अब ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये और ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। और ये तो मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया कि मैं यूज़ ही कर रही हूँ। और कभी मैं सरसों का तेल लगाती हूँ तो एक टाइम में ड्रॉप, अगर नोज़ी मुझे लगती है कि बेबी सांस नहीं ले पा रहा तो मैं ये लगाती हूँ पे, वरना मैं ये देती हूँ। बस यही चीज़ें मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ये आजकल मेरी रूटीन में चल रहा है कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो कहते हैं कि सी सेक्शन वाले अगर कावा वगैरह यूज़ करें तो वो स्टिचेस जल्दी सही होते हैं। तो आजकल बेबी रात में जगाती है तो मैं बैठी रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे स्टिचेस में भी पेन्स हो रहे हैं। तो अभी मैं ये रूटीन में मेरे चल रहा है। और ये आप लोग जानते होंगे ये क्या है, गूंद इसे कहते हैं, और इसमें गूंद, आलमंड्स, पिस्ताशियोज़, शुगर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। इससे काफ़ी ताकत आती है अगर ये थोड़ा सा भी खाए इंसान। गरम चीज़ ले ले, जैसे ये मैं कावा लिया हुआ है मैंने नीम गरम, और ये 2-3 चम्मच जितना खा ले सुबह ही सुबह, तो इससे हड्डियां भी मज़बूत होती हैं और जो वीकनेस आ रही होती है वो सब दूर हो जाती है। तो ये लाजमी अभी मेरे रूटीन में चल रहा है, क्योंकि मेरे बैक पेन्स वगैरह भी बहुत हो रहा है, शोल्डर्स वगैरह में, तो उसके लिए भी अच्छा है, जल्दी रिकवर कर लेता है इन सब चीज़। और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले को मिलेगा ये